पाकिस्तान क्रिकेट में बड़े बड़े बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि पीसीबी के जो चीफ थे जाका अशरफ, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब एक नए पीसीबी चीफ को लाया गया है। लेकिन आपको बता दें, बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। प्लेयर्स को चेंज किया जा रहा है, ओपनिंग पार्टनरशिप, ओपनिंग पेयर में चेंज किया जा रहा है, उसके बहुत सारे बड़े बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक और बहुत बड़ा झटका लग चुका है और वो झटका है मोहम्मद हफीज के रूप में। मोहम्मद हफीज पीसीबी के डायरेक्टर थे। उन्हें दो सीरीज ही उनके अंडर में खेली है पाकिस्तान क्रिकेट ने, एक न्यूजीलैंड की सीरीज और एक ऑस्ट्रेलिया की सीरीज, और दोनों में ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बहुत ही ज्यादा बुरा प्रदर्शन रहा है। लेकिन अब मोहम्मद हफीज को भी हटा दिया गया है उनके पद से। उनके कॉन्ट्रैक्ट को जारी नहीं किया जा रहा है, आगे उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ। ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान टीम का जो प्रदर्शन था वो काफी ही ज्यादा खराब था। जो टीम पाकिस्तान है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, केवल 4 मुकाबले जीते थे। तब डायरेक्टर मिकी आर्थर थे। उस टाइम जो वर्ल्ड कप समाप्त होने के बाद मिकी आर्थर ने रिजाइन कर दिया, मोहम्मद हफीज को लाया गया, डायरेक्टर बनाया गया, ये सोचकर कि ऑब्वियसली पूर्व कप्तान है, एक्सपीरियंस कैरी करते हैं, ऑलराउंडर है तो कमाल का प्रदर्शन दिखाएंगे, एक्सपीरियंस है तो अपनी टीम में भी वो एक्सपीरियंस यहाँ पे डालेंगे कहीं ना कहीं और मदद करेंगे। शायद से जो पाकिस्तान का डाउनफॉल चल रहा था एशिया कप से वो फाइनली खत्म होगा, कमाल का प्रदर्शन दिखाएंगे। लेकिन अगर आपको बताया तो यहाँ पे उनका डाउनफॉल अभी भी जारी है। मोहम्मद हफीज के अंडर भी पाकिस्तान की टीम कुछ नहीं कर पाई, उल्टा खराब ही प्रदर्शन देखने को मिला है। T20 में जो अच्छी थी वहां पर भी खराब देखने को मिला। 2 ही सिर्फ टूर के लिए वो डायरेक्टर थे मोहम्मद हफीज, एक ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए जहां पे पाकिस्तान की टीम को 3-0 से व्हाइट वॉश कर दिया गया, हार का सामना करना पड़ा बड़ी बुरी तरह से। T20 में जहां पे अच्छी थी वहीं पे उन्होंने टूर किया न्यूजीलैंड का, लेकिन वहां पर भी 4-1 से सीरीज गंवानी पड़ी, व्हाइट वॉश से बच गए लेकिन शर्मनाक हार वहां पे झेलनी पड़ी T20 में। और इस खराब प्रदर्शन के बाद मोहम्मद हफीज का जो कॉन्ट्रैक्ट समाप्त करा गया था उसे अब कंटिन्यू नहीं करना चाहती है पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। उनका कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पे समाप्त कर दिया गया क्योंकि उनके अंडर पाकिस्तान का जो प्रदर्शन था वो काफी ज्यादा हम निराशाजनक या फिर हम शर्मनाक कहीं ना कहीं कहेंगे। और इसके बाद कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने इस बात की जानकारी आपको बताया खुद दी है कि रिसोर्सेज की तरफ से नहीं है। पीसीबी ने उनके लिए एक ट्वीट भी किया है मोहम्मद हफीज के लिए और उसमें जानकारी दी है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट अब समाप्त हो चुका है। अब यहाँ पे ट्वीट पर नजर डाल सकते हैं कि पीसीबी ने लिखा है उनके लिए, The Pakistan Cricket Board extends heartfelt gratitude to Mohammad Hafiz, Director Pakistan Men's Cricket Team, for his invaluable contribution. Hafiz's passion for the game has inspired players and his mentorship during the tour of Australia and New Zealand have been of immense importance. The PCB wishes Hafiz good luck and success in his future endeavors. बिल्कुल, यहाँ पे पीसीबी ने साफ साफ बता दिया है कि अब मतलब कि मोहम्मद हफीज के साथ अब कोई उनका इरादा नहीं है कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाने का। जितना दिन का इनका टेन्योर था वो अब खत्म हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मोहम्मद हफीज को कहीं ना कहीं मतलब कि इनके कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं बढ़ाने का रीजन भी बहुत बड़ा है, क्योंकि बीच में ऐसी भी खबरें आई थी कि जो प्लेयर्स हैं इनके साथ इनकी बड़ी लंबी लंबी मीटिंग चलती है, इस वजह से प्लेयर्स को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। थोड़ी सी अंदर की बात भी सामने आई थी, थोड़ा सा खटपट चलता प्लेयर्स और मोहम्मद हफीज के बीच में, इनकी बन नहीं पा रही थी और इसी वजह से कहीं ना कहीं इनकी परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी से नहीं बाहर आ पा रही थी। तो कहीं ना कहीं ये रीजन भी है कि मोहम्मद हफीज का कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं बढ़ा रही है पीसीबी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये भी था और ऊपर से एक एनओसी की भी खबरें आई थी कि एनओसी यहाँ पे जारी नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे प्लेयर्स जो है ऑब्वियसली कहीं ना कहीं T20 लीग्स को इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि पैसों का मामला भी कहीं ना कहीं आ रहा था। हालांकि वहां पे हफीज का डिसीजन सही भी था क्योंकि प्लेयर्स अपने T20 को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे। यही कारण था कि इस समय जो हारिस ट्रॉफ का भी आप देखोगे तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देंगे क्योंकि उन्होंने भी इंटरनेशनल ड्यूटी से ज्यादा इंपॉर्टेंस अपनी T20 लीग्स को दी थी। ऑस्ट्रेलिया टूर खेलने से मना कर दिया था टेस्ट का, जहाँ पे पाकिस्तान 3-0 से हारी थी, इस कारण वहां पे उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया था। वहां पे हारिस ट्रॉफी उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है कि 30 जून तक कोई भी ओवरसीज लीग अब वो नहीं खेल सकते। ऐसे में इसी चीज को बाकी प्लेयर्स के बचाने के लिए मोहम्मद हफीज एनओसी जारी नहीं कर रहे थे, लेकिन ऑब्वियसली प्लेयर्स काफी नाखुश थे डिसीजन से, जिसमें से काफी खटपट कहीं ना कहीं चल रही थी और आई गेस ये भी एक कारण यहाँ पे नजर आ रहा है कि शायद उनका कॉन्ट्रैक्ट अब नहीं बढ़ाया गया है। बिल्कुल, और अब देखना होगा कि अब पीसीबी किसे लेकर आती है नए डायरेक्टर के रूप में, क्योंकि बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं पीसीबी में। मतलब कभी आप देखेंगे मैनेजमेंट में कोई चेंजेस किए जाएंगे, कभी आप देखेंगे प्लेयर्स में चेंजेस किए जाएंगे। तो ये अभी से नहीं बल्कि एशिया कप से ही चलता हुआ आ रहा है। कलेश एक वर्ड होता है, कलेश हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत ही जमकर। और अब देखना होगा कि क्या होती है पीसीबी की अगली रणनीति, क्योंकि जो नए चीफ अपॉइंट किए गए हैं पीसीबी के वो तो मतलब नई नई स्ट्रेटजी लेकर आ रहे हैं, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। और अभी फिलहाल नए चीफ के आने के बाद ही इनका कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है मोहम्मद हफीज का। हालांकि मोहम्मद हफीज प्लेयर बहुत कमाल के थे, जब पाकिस्तान के लिए खेला करते थे, लेकिन जब
जब से डायरेक्टर बने तब से बहुत फेल साबित हुए अपनी ड्यूटीज निभाने में, क्योंकि बहुत सारे, जब से ये डायरेक्टर बने तब से बहुत सारी कंट्रोवर्सी सामने आ रही है, इनकी प्लेयर्स नहीं बन रही है, प्लेयर्स इनके बारे में शिकायतें लगा रहे हैं, तो ये सारी चीजें हो रही है। बाकी आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और साथ ही साथ तूफान स्पोर्ट्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।